हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन, जहां हमें बचपन से सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान के समान है। और जो फॉरेन कंट्री से लोग भारत में विजिट करते हैं उनको भी हम बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। ऐसा लगा आपको, क्या अनुभव रहा? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन। बट यही सिनारियो इंडियंस के लिए क्या दूसरी कंट्रीज में सेम है? तो इसी मुद्दे को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत कंसर्निंग इशू है अभी इंडिया के बेसिस में। आयरलैंड एक आइलैंड नेशन है ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। आप इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेंगे तो आपको आयरलैंड देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आयरलैंड में नहीं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जहां भारत की डायस्पोरा रह रही है, ये सब चीज़ें हैं। रिसेंटली मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की, 6 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल बीटन। और यहाँ पर बात क्या की गई, ये लोग हैं आयरलैंड में और इनसे बोला गया गो बैक टू इंडिया, डर्टी इंडियंस, लाइक ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं आयरलैंड में। ये सिर्फ एक सिनारियो नहीं है, मैं अभी टाइमलाइन भी डिस्कस करूँगा। हालांकि बहुत सारे जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस पूरी वीडियो में 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देखेंगे, ऑल्टरनेट तरीके से कौन कौन सी चीज़ें भारत सरकार कर सकती है, हमारे जो इंडियन डायस्पोरा आयरलैंड में रह के कर सकती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मुद्दा क्या है उसको समझ लेते हैं। अब इसके चलते हुए जो रेशियल अटैक चल रहे हैं भारतीय लोगों पर, जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, तो वहाँ के आयरिश क्रिकेटर हैं केविन, उन्होंने भी ये बोला कि ये चीज़ करना गलत है। और साथ ही साथ आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं हिगिंस, माइकल डी हिगिंस, इनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट ये हैं कि ये हमारे कल्चर को जो है ख़त्म करेंगे, रीजनेबल प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी मेंटेन की जा रही है, और ये कंडेम कर रहे हैं बेसिकली ये जो पूरा अटैक हुआ है इंडियंस में। वहीं दूसरी ओर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है भारत में, उनका भी स्टेटमेंट आता है, ये आप स्टेटमेंट सुन सकते हैं। Yes, there have been several cases of violence against Indian nationals in Ireland. You would have seen several of these reports. We have strongly taken up this matter with the Irish authorities in Dublin as well as with the embassy here. We take note, or we note that both the President of Ireland as also the Deputy Prime Minister and Foreign Minister, they have publicly condemned these deplorable acts of violence. Our embassy in Dublin is in touch with the victims. They are also in touch with our community members and is extending all possible support. We've also recently, you would have seen, we have issued an advisory for Indian nationals resident in Ireland. We hope that the साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितना भी इंडियन एम्बेसी है डबलिन में, आयरलैंड में, टोटली प्रोटेक्शन दी जाएगी भारतीयों को। बट सिर्फ ये एक इंडिया टू इंडिया या इंडिया टू आयरलैंड ये कम्युनिकेशन सेटअप करना, सिर्फ एक स्टेटमेंट देना काफ़ी है। एक सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइमलाइन ऑफ दिस इंसिडेंट, राइट। आप देखेंगे सबसे इनिशियल में डबलिन आयरलैंड में जुलाई से ये इंसिडेंट शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद एडलेड ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं भारतीय डायस्पोरा के बारे में बात करूं, जो या तो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, या तो वो स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं या वहाँ जॉब करते हैं, टोटल पूरे वर्ल्ड में हमारे 35 मिलियन डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में पड़ता है। ठीक है, ये सिनारियो आपने देख लिया कि, और ये अगर नेचर ऑफ इंसिडेंट इसी स्लाइड में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, पूरे रेशियल अटैक साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन मैन ही हैं जितने हैं। फर्स्ट इंसिडेंट इंडियन मैन इन 40s, 23 ईयर ओल्ड इंडियन स्टूडेंट, इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर डॉक्टर संतोष यादव, ये इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, हालांकि हम कह सकते हैं कि हाई लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल्स पे हमें प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी बोला और आयरलैंड के प्रेसिडेंट हिगिंस ने भी बोला। कम्युनिटी सपोर्ट, सेफ्टी नेटवर्क हमें डेवलप करना चाहिए कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाओ, जहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है रिपोर्ट करो, ये चीज़ें हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, ठीक है, कोलैबोरेशन करना चाहिए। बट लेट्स टॉक अबाउट द पेस्टल अप्रोच,
जहाँ पर हम हमारी सरकार क्या कर सकती है, जो समाज की डायस्पोरा है वो क्या कर सकते हैं, उस पर डिटेल में बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लिया इंडियन गवर्नमेंट का, आयरलैंड का क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सॉल्यूशन, कि राजनीतिक तौर पर इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले एक हम इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ, हेट क्राइम्स को रिपोर्ट करना, इनको मॉनिटर करना। साथ ही साथ रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स हमें बनानी चाहिए, ताकि एक बायलैटरल डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म बना रहे जो भी हेट क्राइम्स को और रेशियल वायलेंस को रिपोर्ट करे। ठीक है। साथ ही साथ दोनों ही देशों की सरकार ने, भारत सरकार ने, जहां जहां इंडिया की डायस्पोरा है, दोनों ही सरकार ने एक फॉर्मल तरीके से म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ पर एक हस्ताक्षर करने चाहिए, जहां पर जो माइनॉरिटीज़ हैं या माइग्रेंट्स हैं उनको बचाया जाए। ये तो राजनीतिक तौर पर हमारी सरकार कर सकती है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेटिक ये सॉल्यूशन दे सकती है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं आर्थिक जो सुझाव हैं या इकोनॉमिक सॉल्यूशन क्या हैं। आप सबको पता है भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो सोचो इंडिया की कितनी बड़ी मार्केट है। तो इंडिया अपने ट्रेड रिलेशन को और लार्ज कंज्यूमर मार्केट का यूज़ कर सके ये इसका सॉल्यूशन ला सकता है। कैसे? जैसे हमने बोला भारतीय डायस्पोरा आयरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और विभिन्न देशों में है। तो जो इंडियन ओरिजिनल बिजनेस पर्सन हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। आप सबको पता है हमारे पीएम जब भी जाते हैं तो डायस्पोरा से बात करते हैं और डायस्पोरा भी बहुत खुश होती है, मानती भी है। तो इंडियन ओरिजिन जो बिजनेस पर्सन हैं, वहाँ बिजनेसमैन हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि आप जो एंटी रेसिज्म कम्युनिटी है ऐसे इनिशिएटिव में इन्वेस्ट आप करो, ताकि जैसे शिक्षा पे करो, स्पोर्ट्स पे करो, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि वहाँ के लोगों का एक माइंडसेट बदले, एक सोशल बिहेवियर बदले टुवार्ड्स इंडियन ओरिजिन पीपल। आप देख सकते हैं कंडीशनल एजुकेशनल एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं, कि यहाँ की हमारी बहुत सारी, देखो आईआईटी की भी बहुत सारी ब्रांचेस हम फॉरेन में, यूएई में, दुबई में खोल रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, यानी कि ये रूल फॉलो किए जाएंगे, रेशियल कमेंट नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। दूसरा एक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडिंग विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम। आपको स्लाइड में लास्ट नंबर पर देखने को मिल रहा है कि सेटअप ग्लोबल डायस्पोरा रिलीफ फंड टू प्रोवाइड लीगल, मेडिकल एंड हाउसिंग सपोर्ट फॉर विक्टिम ऑफ हेट क्राइम्स। राइट नाउ लेट्स कम टू द सोशल सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि हमें जो लोकल एनजीओ है उसके साथ पार्टनर करके, जैसा सोशल बिहेवियर को चेंज करने वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है। हमें इंडिया के जो पॉपुलर इंडियन क्रिएटर हैं जिनकी वाइडली रीच है अलग अलग देशों में, उनको भी यूज़ करना चाहिए, ताकि एक रेशियल जो अटैक इंडियंस पर हो रहा है ये कम हो। स्कूल लेवल करिकुलम ये तो कोड्स ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है। जो लास्ट सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ये बहुत छोटी सी बात है आज के टाइम में, जहाँ पर आप विभिन्न देशों को देखो, भारत को देखो, चाइना को देखो, कितना आगे एडवांस हो चुका है, चाहे रोबोटिक्स की बात करें या AI की बात करें। हमें एक ऐसी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, हमारी जो डायस्पोरा रह रही है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए जो कि सडन कहीं पर भी हेट क्राइम हो रहा है, रेशियल अटैक क्राइम हो रहा है, तो वो डायस्पोरा उस एप्लीकेशन में रिपोर्ट करे, जो ऑटोमेटिकली क्या करे, एम्बेसी के पास जाए। सबसे पहला ये एक मैसेज इंडियन एम्बेसी जो कि डब्लिन आयरलैंड में है वहाँ पर होनी चाहिए, और दूसरा जो आयरलैंड की सरकार है वहाँ की डिप्लोमेटिक ऑफिस में भी ये जाना चाहिए, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट बहुत अच्छा हो। दूसरा देखो, मैं हर एक उसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कम टाइम में हम जल्दी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और जल्दी इस प्रॉब्लम को हम सुलझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, डेटा ड्रिवन पॉलिसी भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बिग डेटा का यूज़ करके हेट क्राइम्स को किस तरह से एनालाइज करना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी जोग्राफिकल है, GIS का भी हमें यूज़ करना चाहिए कि किस जगह पर ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर एक ग्लोबल हेल्पलाइन नेटवर्क बनाना चाहिए जो कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, सभी भाषाओं में। 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए, फ़ोन, चैट, ऐप बेस्ड, ये सब चीज़ें। दूसरा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और काउंटर नैरेटिव होने चाहिए। कहने का मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
इन सब के साथ भारतीय सरकार को कोलैबोरेट करने के लिए, और जो सोशल मीडिया में ये हेट क्राइम्स वाली वीडियो फैलाई जाती हैं उसको तुरंत टेक डाउन करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन सही लगे होंगे। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इंप्लीमेंट हो, देन सोशल सॉल्यूशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राइट। ये टाइमलाइन देखने को मिल रही है। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।